हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपम। वेलकम टू स्टूडेंट बंधु चैनल। मैं एक बार फिर से आपका हिंदी का हेल्प करने आई हूँ। आज हम आईसीएसई बोर्ड के साहित्य सागर बुक के स्वर्ग बना सकते हैं चैप्टर के पद्यांशों का सप्रसंग व्याख्या डिस्कस करेंगे। ओके, प्रथम पद्यांश है, धर्मराज या भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इनके सभी निवासी। पहले वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। कृत मीन्स खरीदी हुई, जो कुछ आपने बाय किया है। जन्मना मीन्स जन्म से ही, मीन्स बाय बर्थ। निवासी मतलब रेसिडेंट। दासी मीन्स गुलाम, यू कैन से स्लेव। ओके, इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक साहित्य सागर के शीर्षक स्वर्ग बना सकते हैं नामक कविता से लिया गया है। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है और युधिष्ठिर को संबोधित की गई है। इसमें भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया अंतिम उपदेश है। व्याख्या। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह भूमि किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इस पर हर जन्म लेने वाले व्यक्ति का समान अधिकार है, अर्थात यह भूमि हर व्यक्ति की है। इसलिए हम सभी का इस पर समान अधिकार है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ओके, सेकंड पद्यांश है, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीकरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। पहले वर्ड मीनिंग। समीरण मीन्स वायु, मीन्स एयर, विंड। आशंका मीन्स भविष्य में कुछ बुरा होने वाला, भय या फ्यूचर के लिए जो डायलेमा होता है, दैट इज। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक साहित्य सागर के शीर्षक स्वर्ग बना सकते हैं नामक कविता से लिया गया है। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है और युधिष्ठिर को संबोधित की गई है। इसमें भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया अंतिम उपदेश है। ओके, अब इसका व्याख्या। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हर व्यक्ति को समान रूप से प्रकाश और वायु चाहिए। उसके जीवन का विकास बाधा रहित होना चाहिए। बाधा रहित मीन्स विदाउट ऑब्स्टिकल। ओके, इसके अतिरिक्त भविष्य में उसके साथ कुछ बुरा न हो, इस भय से भी वह मुक्त होने के लिए वह अपनी उन्नति चाहता है। अर्थात मीन्स वो निश्चिंत रहे कि उसके साथ अभी तो बुरा नहीं हो रहा है, आगे चलकर भविष्य में भी कुछ उसके साथ बुरा नहीं हो, सब आने वाले दिन उसके अच्छे ही हो, ऐसा ही सब चाहते हैं। और सबका अधिकार भी इस पर है कि उनका आने वाला भविष्य सुरक्षित हो और सुंदर हो। थर्ड पद्यांश है, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर पड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। अब शब्दार्थ। विघ्न मीन्स बाधाएं, ऑब्स्टेकल। पथ मीन्स रास्ता, पाथ। मानवता मीन्स ह्यूमैनिटी। पर्वत मीन्स पहाड़, माउंटेन। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक साहित्य सागर के शीर्षक स्वर्ग बना सकते हैं नामक कविता से लिया गया है। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है और युधिष्ठिर को संबोधित की गई है। इसमें भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया अंतिम उपदेश है। व्याख्या। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के विकास पथ पर अनेक प्रकार की मुसीबतें उनकी राह रोके खड़ी हैं। इतना ही नहीं, दीवार की तरह विशाल पर्वत भी उसे अपने पथ पर अग्रसर नहीं होने देते। इन सभी विपत्तियों से मानव को पार पाना होगा, तभी उसका विकास संभव है। मीन्स कि जब विकास यानी कि डेवलपमेंट के पथ पर जब कोई व्यक्ति निकलता है तो बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, ऑब्स्टिकल आते हैं, यानी कि पहाड़ जैसे बड़े बड़े ऑब्स्टिकल भी आते हैं। और जब हम इस ऑब्स्टिकल को पार करके आगे बढ़ते हैं, तभी हमारा डेवलपमेंट और हमारी उन्नति
संभव है, पॉसिबल है। ओके। फोर्थ पद्यांश। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मन को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भाव को। ओके। अब इसके शब्दार्थ। न्यायोचित मीन्स ठीक, राइट, या जो लीगल राइट है, दैट इज। भव मीन्स संसार, सुलभ मीन्स आसानी से प्राप्त, जो कि ईजिली अवेलेबल है। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर के शीर्षक स्वर्ग बना सकते हैं नामक कविता से लिया गया है। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है और युधिष्ठिर को संबोधित की गई है। इसमें भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया अंतिम उपदेश है। अब व्याख्या। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब तक इस धरती पर रहने वाले मानव को न्याय के अनुसार सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक वह अमन और चैन से नहीं बैठ सकता, और जब तक मानव का मन अशांत है तो तब तक शांति नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में तो सचमुचे विश्व में शांति ढूंढने पर भी कभी कहीं नहीं मिलेगी। अतः सभी व्यक्तियों को समान रूप में और न्याय के अनुसार उसके विकास के लिए सुख सुविधाओं का प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था, यही बता रहे हैं भीष्म पितामह जी कि जब तक न्यायोचित मीन्स लीगली, जब तक हर प्रत्येक मानव को अगर उसके हिसाब से सुख नहीं मिलेगा, तब तक इस दुनिया पर, इस धरती पर शांति नहीं हो सकती है। तो इस वीडियो में मैंने 4 पद्यांशों का एक्सप्लेनेशन किया। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के 4 पद्यांशों का डिस्कस करूँगी। ओके, तब तक के लिए बाय। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें ताकि मुझे आप लोगों का जो प्रॉब्लम्स है उसे क्लियर करने में मुझे मदद मिले। ओके, थैंक्स।